Indian banking system has undergone a major changes and reforms during the economic reforms. Though it was a part of overall economic reforms and it has changed the very functioning of the Indian banks. ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है उसमें टाइम टू टाइम रिफॉर्म आते चले गए और रिफॉर्म आने की वजह से क्या हुआ, वो अच्छा फंक्शन करना उसने स्टार्ट कर दिया इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम जैसे मैंने पढ़ाया था कि कितने नेशनलाइज थे स्टार्टिंग में, फिर किस तरीके से इंपीरियल बैंक आया था, तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं तो इनमें भी रिफॉर्म्स आए, कुछ चेंजेस आए हैं उनको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए बैंक्स को। ठीक है, तो वो उसमें कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी थे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए, ठीक है, किस तरीके से सीआरआर सेलेक्ट करा गया, देन एसएलआर, देन इंटरेस्ट रेट कैसे रखे जाते हैं, क्या नॉर्म्स रहे। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स, माइक्स ऑफ करें आप अपने। प्रिया शर्मा माइक ऑफ करिए। Okay. Reduce CRR and SLR. First of all, what is CRR and SLR? The CRR means cash reserve ratio and SLR is स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेम में कि क्या होता है। जिनको इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है तो वो प्लीज अपने फर्स्ट सेम की बुक उठाएं और फिर से उसको रिवाइज करें। नोट्स भी जो बनवाए थे उसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था मैंने। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है टुवर्ड्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास एंड एसएलआर आल्सो। ठीक है, तो इन दोनों को मेंटेनेंस जरूरी होता है। देन the CRR and SLR are gradually reduced during the economic reforms period in India. By the law in India, the CRR remains between the 3 to 15% of the net demand and time liability. It is reduced from the earlier high level 15 plus incremental CRR 10% and the current 4% level. Similarly, the SLR also reduced from earlier 38.5, the current minimum is 25% level. It has left more loanable funds which commercial banks solving the liquidity problem. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज सीआरआर एंड एसएलआर। तो ये रेशियोज होते हैं जो हम लोगों को मेंटेन करने पड़ते हैं टुवर्ड्स आरबीआई के पास। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया था ये एक रोप की तरह काम करता है, रस्सी की तरह काम करता है कि जब आरबीआई को लिक्विडिटी खींचना होती है, ठीक है, स्पंज स्पंज सोचिए आप लोग। ठीक है, जब लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करना होती है तो क्या करता है, सीआरआर एसएलआर बढ़ा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा जो पैसा है, अमाउंट ऑफ कैश है, वो कहाँ मेंटेन हो जाता है, जाकर के आरबीआई के पास। ठीक, देन अगर वही चीज उसको क्या करना होता है, इकोनॉमी में हम लोगों को बढ़ाना है, लिक्विडिटी बढ़ाना है, लोन्स बढ़ाना है। ठीक है, तो जब लोन बढ़ाना होगा तो वो क्या करेगा, अमाउंट ऑफ रेशियो कम कर देगा। ठीक है, तो यही मेन वर्क होता है सीआरआर और एसएलआर का। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है ये, जैसे हाँ बेटा, उल्टा उल्टा बोल रहे हो। घटाया बढ़ाया नहीं जाता, पहले ये घटता बढ़ता है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आता है। ठीक है, इसका इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन पे। ओके, वेट फॉर मिनट। जैसे हमने क्या करा कि सीआरआर और एसएलआर कम कर दिया। ठीक है, अच्छा खासा कम कर दिया क्योंकि हमें चाहिए था एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट